हेलो गाइस, आज मैं अपने छत के ऊपर गार्डन में आई थी और मैं देख रही थी कि मेरे सारे पौधे सही है कि नहीं। तभी कोने में मुझे अपना एक गमला टूटा हुआ दिखा जो कि 3 साल का होने वाला था। और मुझे इतना देख के दुख हो रहा था कि मैं इसको पता नहीं अब क्या ही करूं। जब मैंने इसमें लगाया था तब बस एक ही प्लांट थे, अब इसमें ढेरों सारे प्लांट आ गए और मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैं गमला लाके मैंने उसको ट्रांसफर, अपने आप ही टूट गया था क्योंकि इसकी जड़ इतने सारे हो गए थे कि वो गमले में, पता नहीं सीमेंट का गमला था, अपने आप टूट गया और इसमें बहुत सारे पौधे हो गए थे। मेरे पास गमला नहीं था कि मैं इसको अलग करके अलग अलग पोट करती, तो मैं दोबारा से, मेरे पास एक बाल्टी पड़ा था प्लास्टिक की, फिर मैंने उसमें इसको रिपोर्टिंग की और एक ही सारे पौधे को मैंने एक ही गमले में डाल दिया था क्योंकि मुझे अलग करती तो और भी गमले चाहिए थे जो कि फिलहाल मेरे पास नहीं था, मुझे लेना पड़ता और पता नहीं तब तक मेरा ये पौधा खराब भी हो सकता था। फिर मैं अपने एक बाल्टीन को उसमें होल करके, छेदा करके, उसमें जो वेस्ट मेरा, जो भी सब्जी और जो भी कूड़ा कबाड़ जो भी छत से मैंने इकट्ठे किए थे सब उसके अंदर डाल के फिर उसको, उस पौधे को मैंने लगाया था। मुझे डर था कहीं ये मेरा पौधा ख़राब ना हो जाए क्योंकि हम अपने जो छत पे पौधे लगाते हैं जो भी, तो अपने बच्चों की तरह ही उसे सींचते हैं और उसको ख़राब होता हुआ नहीं देख सकते हैं, बड़ा दुख होता है। इसलिए मुझे लग रहा था कि कब मैं इसको रिपोर्टिंग कर दूं, दूसरे गमले में जल्दी से ट्रांसफ़र करूं। और पूरे जो सीमेंट में मैंने पहले लगाया था ना, पूरे में जड़ उसका पूरा फैल गया था, मट्टी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि उसमें मट्टी भी है। तो पता नहीं, हो सकता है उसकी जड़ें इतनी फैल गई थी कि सीमेंट का वो गमला जो था वो टूट गया। इसलिए मुझे, और कम से कम 6-7 पौधे तो छोटे छोटे मतलब अलग से निकल ही गए थे। और जब मैंने इसे लगाया था तो बस एक ही पौधा लगाया था छोटा सा, और 3 साल में बहुत ही घना हो गया ये। 3 साल नहीं हुआ, मतलब 2 साल और कुछ टाइम ऐसे ही हुआ, 2.5 साल के लगभग हुआ है। और मैं इस बाल्टी में इसको दोबारा से रिपोर्ट करने वाली थी। ये मेरे अंडा का जो ट्रे होता है, वो सारे जो भी वेस्ट होते हैं ना घर का, मैं तो सारा मतलब उसको गमले के अंदर डाल के उसको मट्टी का ही काम करती हूँ। धीरे धीरे क्या होता है ना, ये सारे नीचे गल जाते, खाद बन जाते हैं। और फिर मैं इसको सारा ऊपर से मट्टी डाल के उसको फटाफट, और जो मेरे पास केले के छिलके थे, प्याज के छिलके थे, सारा मैंने डाल दिया ताकि वो खाद बन जाए। क्योंकि मेरे पास ना वर्मी कंपोस्ट नहीं था, दूसरा कोई खाद नहीं था मेरे पास फिलहाल, और मुझे नर्सरी से लाने में टाइम लगता, तब तक मुझे डर था कि कहीं मेरा ये पौधा खराब ना हो जाए। और ये आपको मैं बता दूं, ये इतना हरा भरा है ना, तो मुझे ऐसे ये 2 दिन से टूटा पड़ा था और मुझे लगता था कि कहीं ये पौधा मेरा खराब ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए। इसलिए मैं सोची कि चलो कोई नहीं, इसको मैं पहले फटाफट गमले बदल दूं। तो जो एक्स्ट्रा, जो भी थोड़ी बहुत मैं बस कटिंग करी थी, जो हल्का फुल्का साइड से जड़ को, जो भी रूट थे एक्स्ट्रा, उसको कटिंग करके, और मैंने उसमें हल्दी डाल दिया ताकि, क्योंकि मेरे पास वो बाजार वाला हार्मफुल वाला जो वो होता है वो नहीं था, तो फिर मैंने उसके लिए हल्दी डाल दिया था ताकि इससे भी फंगस नहीं लगते हैं। अगर कुछ ऐसा हो तो उसमें फंगस नहीं लगता। फिर उसके बाद मैंने डीपी डाल दिया और कुछ 1 चम्मच हल्दी डाला ताकि कीड़े उड़े ना लगे। और फिर मैंने, उसके जड़ इतने हो गए थे कि ये बाल्टी भी मुझे लग रहा था कि छोटा पड़ रहा है। इसके लिए मुझे लग रहा था कि और बड़ा बाल्टी चाहिए होता, क्योंकि मैंने पौधे अलग नहीं किए थे, इसमें ढेर सारे पौधे हो गए थे। तो कोई नहीं, देखते हैं, मैंने रिपोर्टिंग तो कर दिया, बट देखते हैं कि ये क्या ही रिजल्ट देता है। और मैं इसको इसमें डाल के अच्छे से पूरा दबा के मिट्टी भी मैंने भर दिया ताकि उसको पूरी मिट्टी मिल जाए, क्योंकि पहले वाले गमले में मिट्टी की कमी पड़ गई थी, सिर्फ जड़ ही जड़ दिख रहा था, तो जितने रूट्स ही नज़र आ रहे थे। बट देखते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया और खाद तो मैंने डाल ही दिया था डीपी। बाकी जो घर का खाद होता है, प्याज के छिलके, केले के छिलके और भी बाकी बहुत सारी चीज़ थे, वो सब मैंने नीचे डाल ही दिया था बाल्टी में, आधी बाल्टी। बट अब देखते हैं, पानी डालने के बाद अब ये सारे मिट्टी बैठ जाएंगे, फिर नेक्स्ट दिन में भी मैं इसमें ये आप देखिए मेरे पौधे कितने हरे भरे, मैं इसको सूखता हुआ कैसे देख सकती थी। इसलिए मैंने ना तो खाद का इंतज़ार किया, ना मैं पौधे को अलग करने को सोची। मैं सोची किसी तरह बस ये मेरा पौधा बस ऐसे लगा रहे, इतना खूबसूरत लगता है।
और मेरा ये पौधा सब 2-2 साल का पौधा है और इतने बड़े हो गए। अभी पतझड़ का महीना है इसलिए सारे पत्ते झड़े हुए हैं, धीरे धीरे इसमें पूरे भर जाते हैं पौधे। ये मेरे देखिए कितना बड़ा पौधा है, ये भी 2 साल पुराना है। तो इसको बहुत ख्याल रखना पड़ता है एक बच्चे की तरह, जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं इसी तरह पौधे को भी रखना पड़ता है। देख सकते हैं आप। और इसमें मैं ना बाहर का कोई सा भी खाद नहीं देती हूँ, बहुत रेयर देती हूँ, मतलब 2-4 महीने 5 महीने में। नहीं तो मैं घर का मतलब घर का ही खाद देती हूँ। घर का खाद जैसे आलू का छिलका हो गया, ये केले के छिलके हो गए, जो भी मतलब सड़ा गला जो भी सब्जी होता है ना, मैं सारे गमले में डायरेक्ट भी डाल देती हूँ और पानी में भिगो के भी डाल देती हूँ। जैसे 1-2 दिन सड़ा देती हूँ, 1-2 दिन सराने के बाद 1-2 दिन पानी में भिगोने के बाद उसको फिर वो सारे जो भी अंदर में होता है उसको अलग से गमले में डाल देती हूँ और बचा हुआ पानी जो होता है थोड़ा थोड़ा करके सारे गमले में डाल देती हूँ, जिससे मुझे बाहर से खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है और कम पैसों में मतलब पौधे एकदम हरे भरे होते हैं। और आप विश्वास करो, ये मेरा सारे 2-3 साल पुराने पौधे हैं बिना खाद के। ओके, बाय बाय।